नमस्कार। बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ लग्न कुंभ राशि के लिए। राहु 18 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन को छोड़कर शनि देव के दूसरी राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएगा। दूसरी तरफ केतु बुध की राशि कन्या से सूर्य की राशि सिंह में प्रवेश कर जाएगा। राहु और केतु दोनों तीव्र ग्रह हैं, प्रभावशाली ग्रह हैं, छाया ग्रह हैं, दोनों वक्री ग्रह हैं। दोनों का जो प्रभाव है, सकारात्मक या नकारात्मक जो भी है, वह प्रभावशाली है। ऐसी स्थिति में कुंभ राशि कुंभ लग्न के लोगों पर क्या असर छोड़ेगा जब इनका परिवर्तन गोचरीय दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा, और 18 महीने की अवधि कैसा रहने वाला है, कब तक की, कब से कब तक, 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक क्या असर डालेंगे, हम इसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। दोनों ग्रहों का प्रभाव हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो कुंभ लग्न कुंभ राशि में लग्न भाव पर ही राहु रहेगा, सप्तम में केतु रहेंगे। तो आप सब जानते हैं कि राहु की स्थिति जहां होती है वहां की तीव्रता बढ़ जाती है, वहां का प्रभाव बढ़ जाता है। हवा का वेग है ना, अदृश्य शक्ति है। तो आपके जिस भाव में ये होगा वहां के बल में, वहां के स्वरूप को ग्रहण करते हुए तीव्रता ला देगा। तो यहां पर लग्न भाव पर मानसिक स्थिति पर जा रहा है, स्वास्थ्य पर जा रहा है, शरीर भाव पर जा रहा है, विचारों के भाव पर जा रहा है, मन स्थिति में जा रहा है। तो आपके मन स्थिति में परिवर्तन, मनोस्थिति में विभिन्नता, कई तरह के विचार आपके मन में आ सकते हैं, आपके दिमाग में कई तरह की बातें चल सकती हैं और बढ़ सकती है इसकी बारंबारता, इसकी प्रवृत्ति। मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव ये बढ़ाने वाला परिवर्तन है। माइग्रेन हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, सर में चोट लग सकता है, विचारों में विभिन्नता आ सकती है, द्वंद्व की स्थिति हो सकती है, पढ़ाई में अवरोध, पढ़ाई में अंतराल, पढ़ाई में से अलगाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस परिवर्तन के साथ मन में दुविधा चलेगा, हर बात पर दुविधा चलेगी, जहां जहां इनकी दृष्टि होगी उन पर दुविधा होगी। इनकी पंचम दृष्टि होगी पंचम भाव पर, तो आपको पढ़ाई को लेकर आशंका बन जाएगी कि ये डिग्री लें अथवा ये डिग्री लें, इस डिग्री को लेने से फायदा होगा, उस डिग्री को लेने से फायदा होगा। आप एक निष्कर्ष पर पहुंचने की स्थिति में कम रह पाएंगे। मूल कुंडली में लगने शनि मजबूत है तो कोई बात नहीं, तब तो संभावना है कि आप कुछ निर्णय पा जाएं, लेकिन ज्यादा संभावना है कि तनाव देगा, अवरोध देगा, ब्रेक कराएगा, इसकी संभावना है। स्वास्थ्यगत तनाव की संभावना बनेगी। स्वास्थ्यगत तनाव में क्या होगा, माइग्रेन तो बता ही दिए, स्पॉन्डिलाइटिस, कंधे कमर का दर्द, नसों की दिक्कत, रीढ़ की हड्डी की समस्या। मूल कुंडली में यदि इनकी स्थिति खराब है तो खराब परिणाम, अच्छा है तो सामान्य से बेहतर परिणाम देंगे। इसकी चर्चा हम कार्यक्रम के अंत में करेंगे, कार्यक्रम में आप बने रहेंगे तो अंत में आपको पता चलेगा कि राहु जो परिवर्तन दे रहा है वो आपकी कुंडली में किस प्रकार का देगा, कितना देगा। आप अपने व्यक्तिगत कुंडली पर भी इसका आकलन कर सकेंगे। अब राहु की दृष्टि सप्तम पर है, वहां केतु महाराज बैठे हैं, तो दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंधों में अवरोध, टकराव, विवाद, कष्ट, तनाव की स्थिति उत्पन्न करेगा। वैवाहिक मामलों में सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। दाम्पत्य जीवन में सतर्कता बरतने की जरूरत है, झल्लाहट की स्थिति नहीं आने देना है। आप अपने विचारों में एकाग्रता लाइए, मन में दुविधा लाएंगे तो यह भी हो सकता है कि गलत फहमी उपज जाए। आपसी संबंधों में टकराव का एक कारण यह भी बन जाए गलत फहमी, तो इससे आपको बचना होगा, ध्यान देना होगा। संतान पक्ष से तनाव की स्थिति हो जाएगी। पंचमेश कमजोर होगा तो मिसकैरेज की स्थिति बनाएगा, चिंता बनाएगा, संतान को लेकर के थोड़ी सी चिंता हो सकती है।
विषयांतर की स्थिति बनेगी, आपके हर मुद्दे पर आप चेंज महसूस करेंगे। ये कि ये इसमें एक दुविधा आएगी। पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता होगी। कार्यों में भाग्य का साथ तो प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों को लेकर चिंता बढ़ रही है। व्यापार में वृद्धि आपकी होगी। व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी। साझेदारी से संबंधित जो कार्य है उसमें प्रगति होगा। आपका पुरुषार्थ बढ़ेगा। आपके सोशल दायरे में वृद्धि होगा। आपके जीवन में लाभ की जो प्रतिशत दर है उसमें वृद्धि होगी। इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी। पैतृक संपत्ति को लेकर के तनाव की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। हो सकता है मन में आए कि पैतृक संपत्ति मिल रही है तो उसको बेच करके नए जगह इन्वेस्ट कर दिया जाए। इस तरह की स्थितियां भी हो सकती हैं। पढ़ाई में अंतराल अवरोध हो ही। धार्मिकता से अलगाव हो सकता है। आपके मन में धर्म के प्रति अरुचि पैदा हो सकती है। कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकता है जिससे आपको धर्म से अलगाव उत्पन्न कराए, अवरोध उत्पन्न कराए। इसकी पूरी संभावना दिखेगी, बनेगी। अब मूल कुंडली पर आते हैं। इन घटनाओं की बारंबारता में प्रतिशत दर में वृद्धि होगी कि कमी होगी, कितना प्रतिशत रिजल्ट देगा, इसको मूल कुंडली में विद्यमान राहु की स्थिति पर निर्भर होना चाहिए। तो हमको वहां से समझना होगा। वहां से कैसे समझेंगे? यदि आपकी मूल कुंडली कुंभ लग्न की है, कुंभ लग्न की है, लग्न की बात कर रहा हूं, और राहु दूसरे भाव में, चौथे भाव में, अष्टम में और द्वादश में, यानी लग्न से दूसरे भाव मीन राशि में, चौथे भाव वृष राशि में, अष्टम भाव कन्या राशि में और द्वादश भाव मकर राशि में है, तब यह परिवर्तन परिवार में तनाव, घरेलू चिंता, वाहन और जमीन से जुड़ा तनाव, पेट की समस्या, स्वास्थ्यगत समस्या और खर्च के कारण कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो जाना, यह आपको मानसिक कष्ट का कारण बन सकता है। तो उपाय करना है मूल कुंडली से। अब उसके बाद यदि राहु आपकी जन्म कुंडली के लग्न भाव में, पंचम भाव में, सप्तम भाव में या भाग्य भाव में है, तब तो 50% अच्छा और 50% खराब रिजल्ट रहेगा, मध्यम रिजल्ट जाएगा। और अगर पूजा पाठ उपाय कर ले गए तब तो ठीक हो जाएगा। तब तो काफी हद तक राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको परेशान नहीं करेगा। अब बात करते हैं कि यदि आपकी मूल कुंडली में राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें है, तब की क्या स्थिति है? तब यह सामाजिक प्रतिष्ठा, सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक दायरे में, पुरुषार्थ में, विचारों में, शत्रुओं पर विजय की स्थिति में, नौकरी तथा व्यवसाय में, लाभ में, आर्थिक गतिविधियों में बेहतर परिवर्तन कराएगा, सकारात्मक परिवर्तन कराएगा। आपकी मन स्थिति इस प्रकार की होगी कि आप कुछ नया करेंगे, आप कुछ नया सोचेंगे, आप सोचेंगे भी, आप में दुविधा की स्थिति भी उत्पन्न होगी, फिर भी नयापन जोड़ करके आपकी गतिविधि को आगे बढ़ा देगा, आपके जीवन में सरलता लाएगा, बेहतर परिणाम प्रदान करेगा। और बेहतरी के लिए, सुधार के लिए उपाय क्या करना है? सबसे पहले भगवान भोलेनाथ की उपासना, दूसरी बात रुद्राभिषेक करिए भगवान भोलेनाथ का, और भैरव जी की उपासना, भैरव जी का दर्शन, भैरव जी का पूजन करिए, गाय और कुत्ते की सेवा करिए, साथ ही साथ में संभव हो सके तो 5 सूखे नारियल बहते जल में अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन प्रवाहित करिए। इससे आप देखेंगे कि राहु का नकारात्मक प्रभाव आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। यही कामना करता हूं कि आपके लिए राहु केतु बढ़िया रिजल्ट दें, बढ़िया प्रगति प्रदान करें। मूल कुंडली जरूर जांच करा लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।